नमस्कार, केपी न्यूज में 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर में अचानक मौसम में आया बदलाव। बीदर कर्नाटका नौका संघ द्वारा 12 दिसंबर सोमवार को शहर के रंग मंदिर में संघ का 5वां सम्मेलन। एआईसीसी प्रमुख के रूप में कर्नाटका पहली यात्रा पर खरगे का स्वागत करने के लिए तैयार है। बोम्मई ने कर्नाटका महाराष्ट्र सीमा विवाद पर शाह से की बात। एचडी कुमारस्वामी बेलगावी में शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं होंगे। हिमाचल कांग्रेस में सीएम को लेकर घमासान बढ़ा, प्रतिभा और सुक्खू को मनाने में जुटे पर्यवेक्षक। पंजाब तरनतारन में थाने पर हुए हमले की जांच में एनआईए की हो सकती है एंट्री। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर में बीती रात से मौसम के बिगड़े तेवर। इस ठंड के मौसम में बंगाल की खाड़ी में आए तूफान का कुछ हल्का सा असर बीदर में भी महसूस किया जा रहा है, जिससे मौसम पूरी तरह सर्द और आसमान में बादल छाए रहने से बहुत हल्की बूंदाबांदी और हवा की ठंडी लहरें चलने से मौसम सुहाना हो गया है। खासकर आज स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों को सुबह के समय अधिक सर्दी झेलनी पड़ी है। आज दिन भर सूर्यदेव ने दर्शन नहीं दिए। सर्दी अधिक बढ़ी है, वहीं इस सुहाने मौसम का लोग मजा भी ले रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि मौसम में आया यह बदलाव आने वाले 2 दिनों तक जारी रहेगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर कर्नाटका नौकर संघ द्वारा 12 दिसंबर सोमवार को शहर के रंग मंदिर में संघ का 5वां सम्मेलन और प्रतिभा पुरस्कार का आयोजन किए जाने की बात संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार गदगे ने कही। वह आज शहर के पत्र निजी होटल में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में राज्याध्यक्ष शादाब भी भाग लेंगे और इस सम्मेलन में 10वीं और 11वीं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार और सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा संघ के राज्याध्यक्ष संघ के पदाधिकारियों से विविध मुद्दों पर संवाद भी करेंगे। सम्मेलन में जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी, एसपी किशोर बाबू और जिला पंचायत कार्यकारी अधिकारी शिल्पा एम सहित अन्य भाग लेंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र शाहगंज कमान से गुजरने वाली सड़क पुराने शहर में प्रवेश करवाती है, लेकिन कमान की चौड़ाई कम रहने से अक्सर यहां से वाहनों को गुजरने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक जाम रहता है, जिससे लोगों को यहां से पास होने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए प्रशासन और यातायात विभाग द्वारा सिग्नल को स्थापित किया गया है। हालांकि सिग्नल की स्थापना से यहां ट्रैफिक जाम में कमी जरूर आई है, लेकिन सिग्नल के पोल को लगाते समय यहां कर्मियों द्वारा खोदे गए गड्ढे के कारण ड्रेन के पाइप को नुकसान पहुंचा है, जिससे क्षेत्र में गंदा पानी और बदबू फैल गई है। इससे यह समझा जा सकता है कि ड्रेन का काम कितनी क्वालिटी का किया गया है। इससे गुत्तेदार की काबिलियत पर सवाल क्यों नहीं उठाना चाहिए, ऐसा लोगों का पूछना है। जहां लोगों को सिग्नल से राहत मिली, तो वही यह राहत आफत भी बनी हुई है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य की। एआईसीसी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का शनिवार को प्रतिष्ठित पद संभालने के बाद गृहनगर कलबुर्गी के पहले दौरे पर एक शानदार स्वागत किया गया। शनिवार को उनके आगमन पर उनका भव्य स्वागत करने के लिए कांग्रेस और दलित संगठनों की ओर से व्यापक तैयारियां की गई। भव्य पुरानी पार्टी कल्याण क्रांति नाम से एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 7 जिलों और 41 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया। नई दिल्ली से विशेष विमान से कलबुर्गी पहुंचने के बाद खड़गे को 4 किलोमीटर तक जुलूस में लाया गया। इसके बाद पार्टी प्रमुख एनवी कॉलेज के मैदान में आयोजित होने वाले सम्मेलन में हिस्सा लिया। पार्टी के राज्य प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, विपक्ष के नेता सिद्धरामैया, विधान परिषद में विपक्ष के नेता बीके हरिप्रसाद और कर्नाटका कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार सम्मेलन में उपस्थित रहे। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के साथ बढ़ते सीमा विवाद के बारे में राज्य के रुख और तथ्यों के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी है, जो अगले सप्ताह दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुला सकते हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जल्द ही एक सर्वदलीय बैठक बुला सकती है। कर्नाटका के साथ सीमा विवाद को लेकर शुक्रवार को महाराष्ट्र विकास अघाड़ी महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन के सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल की शाह से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री का बयान आया है। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, जो जनता दल एस विधायक दल के नेता भी हैं, उन्होंने कहा कि वह बेलगावी में
होने वाले राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने कहा, मैंने हमारी पंचरत्न रथ यात्रा का कार्यक्रम तय किया है और मुझे 120 से 130 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने के लिए 20 मार्च तक का समय चाहिए। भले ही यह रथ यात्रा लगातार आयोजित की जाए, इसीलिए मैं शीतकालीन सत्र में हिस्सा नहीं ले रहा हूं। कुमारस्वामी ने कहा, जनता दल एस विधायक दल के उपनेता बंडेप्पा खाशमपुर शीतकालीन सत्र में राज्य की समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि पंचरत्न रथ यात्रा को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और यह रविवार 11 दिसंबर को चिकनायकनहल्ली से फिर से शुरू होगी। यह 3 जनवरी को बीदर से कल्याण कर्नाटका क्षेत्र में शुरू होगी। कित्तूर कर्नाटका में रथ यात्रा फरवरी में शुरू होगी। बीजापुर शहर में आज अखिल भारतीय जनजातीय महिला संगठन ने जिलाधिकारी कार्यालय के सम्मुख देश में महिलाओं और बच्चों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन करके जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देकर कहा कि आजकल महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, इस पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। बीजापुर से सज्जाद फौजदार की रिपोर्ट। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर normal, it is not high and all. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल,
1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहाँ आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बीदर जिले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। हिमाचल प्रदेश में सीएम को लेकर घमासान बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक सुखविंदर सुक्खू को हाईकमान मौका देने की तैयारी कर चुकी थी, लेकिन प्रतिभा सिंह अचानक विक्रमादित्य के साथ ओबरॉय होटल पहुंच गई, जहां कांग्रेस के पर्यवेक्षक ठहरे हुए हैं। इसके तुरंत बाद अचानक सुखविंदर सुक्खू भी होटल पहुंचे। यहां पर सभी पर्यवेक्षक सभी विधायकों से अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के पर्यवेक्षक प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू दोनों को मनाने में जुटे हैं। जानकारी के मुताबिक 4 बजे एक बार फिर विधायक दल की बैठक हो सकती है। इससे पहले पार्टी के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा को आज पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन मौजूदा सियासी माहौल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब सीएम का नाम तय होने में कुछ समय और लग सकता है। फिलहाल जो तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं, उसमें सुखविंदर सुक्खू प्रतिभा सिंह के बीच कांटे का मुकाबला है। वहीं मुकेश अग्निहोत्री भी सीएम की रेस में शामिल बताए जा रहे हैं। पंजाब में तरनतारन जिले के सरहाली पुलिस स्टेशन पर आरपीजी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड हमले से हड़कंप मच गया है। इस हमले को आतंकी खतरे के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों से जानकारी के मुताबिक इस कड़ी में अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की एक टीम सरहाली पुलिस स्टेशन का दौरा कर सकती है। जानकारी के अनुसार जब रॉकेट लॉन्चर हमला हुआ तो उस समय थाने में थानाध्यक्ष समेत 8 लोग मौजूद थे। जानकारी के अनुसार इस आरपीजी हमले में थाने की बिल्डिंग को निशाना बनाया गया था। इस हमले में थाने की दीवार को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। बता दें कि सरहाली पुलिस स्टेशन अमृतसर बठिंडा हाईवे पर स्थित है। मामले में प्रदेश के डीजीपी गौरव यादव ने पत्रकारों से कहा, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बीती रात करीब 11:22 पर आरपीजी का इस्तेमाल कर हाईवे से ग्रेनेड दागा गया। यह सरहाली थाने के सुविधा केंद्र से टकराया। UAPA के तहत FIR दर्ज कर जांच की जा रही है। हम तकनीकी और फॉरेंसिक रूप से इसकी जांच करेंगे। अपराध के एंगल से सभी सुराग एकत्र किए जा रहे हैं। थाना मंडावर पुलिस द्वारा एक शातिर चोर को चोरी के ट्रैक्टर, 2 चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्र सहित किया गया गिरफ्तार। अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मंडावर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान ग्राम ब्रह्मपुरी गंगा नदी के किनारे एक संदिग्ध ट्रैक्टर व 2 मोटरसाइकिल आते दिखी। जब पुलिस टीमों द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया तो 2 अलग अलग मोटरसाइकिल पर सवार दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए।
पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर ट्रैक्टर सवार सुमित उर्फ छंगा पुत्र नेत्रपाल को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में उसके कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पूछने पर उपरोक्त तीनों वाहन चोरी के बताए, जिसके संबंध में थाना मंडावर पर संबंधित धाराओं में सुमित उर्फ छंगा, सुंदर उर्फ सोनू व नीरज पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त सुमित उर्फ छंगा ने पूछताछ में बताया कि मौके से फरार हुए उसके दोनों साथी सुंदर उर्फ सोनू व नीरज निवासी ग्राम गोविंदगढ़ उर्फ मीरपुर थाना पथरी जिला हरिद्वार के हैं तथा वह मिलकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। यूपी बिजनौर से शादाब इदरीसी की रिपोर्ट। 2 मोटरसाइकिल और एक ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दिया बालावाली की तरफ से। उसको रोकने का जब प्रयास किया तो 2 मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। एक मोटरसाइकिल वाला पकड़ा गया, ट्रैक्टर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर जानकारी हुई कि ट्रैक्टर इन्होंने विगत 3 तारीख को पथरी थाना क्षेत्र से इन्होंने चोरी किया था, जनपद हरिद्वार से। इसके ये लोग कहीं रामराज के आसपास ले जाना चाह रहे थे। यह जानकारी की जा रही है कि किसके पास ले जा रहे थे। इसके साथ साथ जो 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई, उसमें से एक मोटरसाइकिल मार्च 2020 में दिल्ली से चोरी की गई है। दूसरी मोटरसाइकिल अभी इन्होंने चोरी किया था 3 दिन पहले, जो सिडकुल थाना क्षेत्र जनपद हरिद्वार से ही। ये दोनों मोटरसाइकिलें और ट्रैक्टर चोरी के हैं। इनकी बरामद करने के बाद सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। एक अभियुक्त जो पकड़ा गया उसका नाम सुमित उर्फ छंगा है। यह भी फूलगढ़ ग्राम थाना पथरी जनपद हरिद्वार का रहने वाला है। एक संगठन जो सांप्रदायिक, वैचारिक और क्षेत्रीय मतभेदों से परे है, निस्वार्थ नेताओं को बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है, जो आज के समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है और लोगों में चुनौतियों का सामना करने की दृष्टिकोण को प्रेरित करके दुनिया भर के लोगों के दिलों को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरों का नेतृत्व और सेवा करने का मन आज की दुनिया के लिए शाश्वत आशा का संदेश पेश करते हुए लोग विवेक के बिना रह रहे हैं और कई व्यसनों, अकेलेपन, अवसाद और आत्महत्या से पीड़ित हैं। हम क्रिसमस कैंटाटा नामक एक अद्भुत कार्यक्रम कर रहे हैं, जो 2000 साल पहले बेथलम में होने और इसे देखने की भावना देता है। क्रिसमस कैंटाटा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और साथ ही भारत में प्रदर्शन किया गया है और आंध्रा, तेलंगाना राज्यों में लाखों लोगों तक पहुंच गया है। दर्शकों का इतना मनोरंजन करने वाला यह कैंटाटा कई लोगों के समय, प्रयास और बलिदान का परिणाम है। अब हम दिसंबर तक 140 लोगों, 2 टीम, प्रत्येक टीम में 70 स्वयंसेवक के साथ कैंटाटा का दौरा कर रहे हैं। अब तक हमने 15 शहरों में 5 लाख दर्शकों तक पहुंच चुके हैं। हम आंध्रा, तेलंगाना में अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए 45 अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जहीराबाद से रिजवान अहमद की रिपोर्ट। దాని తర్వాత మేమందరం ఒక డిసిజన్కి వచ్చి, నేను మా బావ అన్న ఈ అన్న అందరం ఒక డిసిజన్కి వచ్చి సెమీ క్రిస్మస్ చేద్దామని అనుకున్నాం. ఇక్కడ జరాబాద్లో చేయాలని చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉండే. సో ఇక్కడ ఎంఆర్హెచ్ఎస్ గ్రౌండ్కి పర్మిషన్ ఇచ్చిన డిఎస్ గారికి చాలా కృతజ్ఞతలు. అండ్ వాలంటీర్స్ అందరిగా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు. అండ్ మెయిన్ థ్యాంక్స్ టు బాబీ చాలా సహకరించిండు. అండ్ డిఎస్ గారికి అండ్ ఈవెంట్ చేసిన మోజెస్ పాస్టర్ గారికి అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ప్రజలకి పేరు పేరున వందనాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వందనాలు. యాక్చువల్గా ఇది చేయడానికి ఉద్దేశం ఏంటంటే, కోవిడ్ వల్ల ఈ క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ అనేది జరగడం లేదు. సో గత 2 ఇయర్స్ నుంచి జరగడం లేదు. కాబట్టి మేము పునఃప్రారంభం చేయడానికి ఈ స్టెప్ తీసుకున్నాము. మేము అందరం కలిసి మాకు సపోర్ట్ చేసిన యూత్ వాలంటీర్స్కి, మాకు సపోర్ట్ చేసిన డిఎస్ గారికి, గ్రౌండ్ పర్మిషన్కి, మన रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को चेतावनी दी है कि दुश्मन से हमले के खतरे के जवाब में उस पर पहले हमला करने की अमेरिकी की रणनीति अपना सकता है और उसके पास ऐसा करने के लिए काफी हथियार हैं। पुतिन ने पूर्व सोवियत देशों के आर्थिक गठबंधन के किर्गिस्तान में हुए सम्मेलन में अमेरिकी नीति का जिक्र करते हुए कहा, हम इसके बारे में सिर्फ सोच रहे हैं। वे पिछले कुछ वर्षों में इसके बारे में खुलकर बात करने से कतराते नहीं रहे हैं। क्रेमलिन कई वर्षों से तथाकथित कन्वेंशनल प्रॉम्प्ट ग्लोबल स्ट्राइक क्षमता विकसित करने के अमेरिकी के प्रयासों को लेकर चिंता जता रहा है, जिसके तहत 1 घंटे के भीतर ही दुनिया में कहीं भी पारंपरिक हथियारों से
सटीक निशाना लगाने की कल्पना की गई है। उन्होंने दावा किया कि रूस ने ऐसा हमला करने में सक्षम हाइपरसोनिक हथियारों को पहले ही तैनात कर दिया है, जबकि अमेरिका ने अभी तक उन्हें तैनात नहीं किया है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के बाद अमला पॉल अजय देवगन की फिल्म भोला के साथ हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार है। अब समाचार खेल जगत की। फीफा ब्राजील की हार के बाद फूट फूट कर मैदान पर रोने लगे नेमार। क्वार्टर फाइनल में हार के बावजूद रच दिया इतिहास। आखिर में समाचार बाजार की। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी के रूप में कार्यरत रिलायंस कैपिटल के निदेशक मंडल को पिछले साल नवंबर में रिजर्व बैंक ने बर्खास्त करते हुए नागेश्वर राव वाई को प्रशासक नियुक्त कर दिया था। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में अचानक मौसम में आया बदलाव। बीदर कर्नाटका नौका संघ द्वारा 12 दिसंबर सोमवार को शहर के रंग मंदिर में संघ का 5वां सम्मेलन। एआईसीसी प्रमुख के रूप में कर्नाटका पहली यात्रा पर खरगे का स्वागत करने के लिए तैयार है। बोम्मई ने कर्नाटका महाराष्ट्र सीमा विवाद पर शाह से की बात। एचडी कुमारस्वामी बेलगावी में शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं होंगे। हिमाचल, कांग्रेस में सीएम को लेकर घमासान बढ़ा। प्रतिभा और सुक्खू को मनाने में जुटे पर्यवेक्षक। पंजाब, तरनतारन में थाने पर हुए हमले की जांच में एनआईए की हो सकती है एंट्री। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।